हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन गिवन होता है तो हम किस तरह से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन गिवन है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, ये फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है, और इस यहाँ पर ये हमें मिल सकता है फंक्शन ऑफ x, y। मतलब जो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, वो उसमें हमें x भी मिल सकता है, y भी मिल सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब अगर हम कंसीडर कर लें कि जो फंक्शन ऑफ x, y है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा अभी हम समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये g ऑफ x मल्टीप्लिकेशन h ऑफ y का टर्म है। यहाँ पर h ऑफ y का फंक्शन है और g ऑफ x एक x का फंक्शन है। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई की जगह पे ये हमें मिल गया g ऑफ x h ऑफ y। जब भी हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगा तो हमें इस तरह के फॉर्म पे गिवन होगा, इनकी वैल्यूज हमें कुछ मिलेंगी। ओके, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा d ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू dx, और h ऑफ y का फंक्शन है और यहाँ पर हमें dy मिल रहा है, हम इसे इस साइड पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमें मिल गया 1/h ऑफ y। अब इसके बाद हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/h ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx, ठीक है, ये मिल गया। अब हम मान लेते हैं कि जब हमने इनका इंटीग्रेशन कर लिया तो ये हमें मिल गया h ऑफ y और ये हमें मिल गया कैपिटल G ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब हमें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, dy के साथ हम y के फंक्शन को लेंगे और dx के साथ हम x के फंक्शन को लेंगे और उसे इंटीग्रेट करके हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें यहाँ से गिवन है dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन y स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को dy के साथ लेंगे। तो ये हमें मिल गया y स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx। ओके, इसके बाद हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, टू कांस्टेंट है, हमने इसे बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करते हैं तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिल गया y क्यूब अपॉन 3 और x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसके पावर को हमने 1 इंक्रीज करना है। तो ये मिल गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c। हम इसे लिख सकते हैं y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 3c। तो ये हमें इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हमने यही प्रोसेस फॉलो किया जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया था। पहले हम dy और y वाले फंक्शन को लेंगे, dx x वाले फंक्शन को लेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम इंटीग्रेट करें तो हम सिंपल उसे इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ पर x का फंक्शन होगा और हम उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम पहले उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगर हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले सेपरेट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये टर्म मिल गया। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमने स्टडी किया हुआ है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y। सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब अभी जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, हमने ये वाला एग्जांपल पे देखा, इस एग्जांपल पे देखा, इन दोनों एग्जांपल पर c की वैल्यू अननोन है। हमने यहाँ भी c लिखा हुआ है, हमने यहाँ भी c लिखा हुआ है। तो जब इस तरह का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं जिसमें हमें c की वैल्यू नहीं मालूम होती, तो हम इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ओके, और जब हमें किसी भी क्वेश्चन पर कोई कंडीशन गिवन हो और उस कंडीशन को हम अप्लाई करें, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो जब वो कंडीशन हमें गिवन होगी, सपोज हमें यहाँ पे गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये कंडीशन गिवन है तो हम इस वैल्यू को लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3c, और सॉल्व करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल गई -1। अब c की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे इक्वेशन पर अननोन कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम होगी। तो जब हम उस तरह का कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जिस पर अगर अब हम इसे लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, c की वैल्यू हमने पुट करी तो ये हमें मिल गया -3, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें c अननोन नहीं मिल रहा है, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही डिफरेंस है कि जनरल सॉल्यूशन में हम उसे c के टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज कांस्टेंट, और जनरल सॉल्यूशन पर हमें ऐसी कंडीशन गिवन होती है जिससे हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमारे इक्वेशन को दूसरे फॉर्म पे ला सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या अगर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो हमें दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। हम इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 9.4 देखते हैं जिसमें हमें जनरल और पर्टिकुलर दोनों सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें कांस्टेंट के टर्म में फाइंड करनी है। हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। इसका हमने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है। हमने क्या स्टडी किया है? हमने स्टडी किया है cos x is equal to 1 minus 2 cos square x 1 minus 2 sin square x upon 2। ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया हुआ है। सिमिलरली हमने स्टडी किया है cos x is equal to 2 cos square x upon 2 minus 1। तो अगर हम इस टर्म को इस साइड लाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और इस 1 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स ये हमें मिल जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस एक्स हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx हम ट्रांसफर करेंगे, ये हमें मिल गया dx। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिल गई dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो हमने स्टडी किया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा की प्लेस पे हमें यहाँ पे x/2 मिल रहा है तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई। इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हमें y मिल गया क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म है क्योंकि ये सेक भी एक टर्म है और x अपॉन 2 भी एक फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 10x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें x मिल गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 210x upon 2 minus x plus c and this is general solution of differential equation dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था इसलिए हमने यहाँ पर c को वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हमें गिवन है dy by dx is equal to रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो ये y का एक फंक्शन हमें मिल रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a की प्लेस पे यहाँ पे 2 है तो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन 2। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 1 मिलता है तो हमें केवल इसे y लिखते हैं क्योंकि y अपॉन 1 इज इक्वल टू y। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया इस तरह से इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम दोनों साइड साइन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c देन y इज इक्वल टू 2 sin x plus c and this is general solution of this differential equation। ठीक है, now थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है dy by dx plus y is equal to 1 और हमें इसके लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम इसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to 1 minus y। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए हम इसे लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे ये हमें मिल जाएगा log 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई भी एक फंक्शन है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट पे तो ये हमें मिल जाएगा -1 तो हमने इसे सामने ले लिया। अब यहाँ से ये हमें मिल जाएगा dx x का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट उस तरह से कंसीडर करते हैं जिस तरह से हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा हो। ओके, अब हम इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर करते हैं
तो ये हमें मिलता है log 1 माइनस वाई माइनस log c इज इक्वल टू x। हम इसे लिख सकते हैं log c इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं c इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हम इसे और लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अगर हम चाहें तो 1 अपॉन सी को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर भी हमारा सही है। अगर हम 1 अपॉन सी को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस c1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू 10x dx इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें इसे dy बाई dx के टर्म पे लाना है, ताकि हम x वाले फंक्शन को एक साथ ले लें, y वाले फंक्शन को एक साथ ले। sec स्क्वायर y इंटू 10x dy सॉल्व करने के लिए हम इसे लिख लेते हैं sec स्क्वायर x इंटू 10y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर y इंटू 10x इंटू dy। ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद अगर हम बोथ साइड 10x इंटू 10y से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10x इंटू 10y, तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू dx, क्योंकि यहाँ से 10y का टर्म कैंसिल हो जाएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy, यहाँ से 10x का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इस बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमें मिल रहा है sec स्क्वायर x अपॉन 10x। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 10x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 10y इज इक्वल टू u, तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हमने माना है t, तो sec स्क्वायर x dx हमें dt मिल रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन t dt। सिमिलरली यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन u du। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log t इज इक्वल टू माइनस ऑफ log u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। ठीक है, u और t की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा log t इज 10x, log 10x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10y प्लस log c। इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। तो हमें मिल गया log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 10x इंटू 10y इज नथिंग बट इक्वल टू c, क्योंकि दोनों में log है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें गिवन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर गिवन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं
ये मिल जाएगा e टू द पावर dy इज इक्वल टू ex माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये वैल्यूज हमें मिल गए। अब यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू y, और हम इसे सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। हमने इसके डिनोमिनेटर को t कंसीडर कर लिया और फिर हमें dt चाहिए, तो उसके लिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ex का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू dx अपॉन dt, और ये 1, तो यहाँ से हम ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए ये जो वैल्यू है ये हमें न्यूमरेटर के इक्वल मिल रही है, तो इस न्यूमरेटर की वैल्यू की जगह पर हम dt पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर को हमने 1 ले लिया और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx को हमने dt कंसीडर कर लिया। इंटीग्रेट करिए तो 1/t इज log t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है जो हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन थी। इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पे हमें 6th कंडीशन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x वाले जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसे हम dx के साथ लेंगे और जो y का फंक्शन है 1 प्लस वाई स्क्वायर इसे हम dy के साथ लेंगे। इसके बाद हम 7th देखते हैं। 7th हमें गिवन है y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा y इंटू लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। अभी dx के साथ y का फंक्शन है और dy के साथ x का फंक्शन है, तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई लॉग वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये वैल्यू मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से वैल्यू कंसीडर करते हैं। हम यहाँ से कंसीडर करते हैं log y इज इक्वल टू t। तो log y को जब हम t मानेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब इस वैल्यू से यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ log y को हमने t माना, तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन t और 1 अपॉन वाई डी वाई दिस इज डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। सॉल्व करिए तो ये हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल टू log t प्लस इंटीग्रेशन। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा x के साथ मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस log c। तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये हमें मिल जाएगा log x इंटू c इज इक्वल टू log t। t इज log y, ये हमें मिल गया log y। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा xc इज इक्वल टू log y। एक log यहाँ से हम अगर हम बोथ साइड तो ये हमें इस तरह से मिल गया। फिर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर xc, और ये हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो 8th कंडीशन है दिस इज x टू द पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। इसे हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। x टू द पावर n का टर्म है
हम इसे इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 9th हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर साइन इनवर्स x का फॉर्म हमें गिवन है और इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम dy के टर्म को सेपरेट ले लें तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy ये तो हमें मिल जाएगा y। अब साइन इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो साइन इनवर्स x का सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन पे है इसके साथ, और हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूल को जो हमने इंटीग्रेशन में स्टडी किया है। तो वो हमें मिलता है फर्स्ट, अब यहाँ पर हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें, कौन से फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लें। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है कि हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट लेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है और साइन इनवर्स x का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन दोनों के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। तो ये हमें मिल गया x इंटू साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू डी टी, या हम इसे लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। ठीक है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t और x dx इज माइनस ऑफ 1/2 dt। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू t पावर -12, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -12 प्लस 1 दैट इज +12, और ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दिस इज इक्वल टू t पावर -12 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस t हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये हमें मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमें जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें इंटीग्रेशन सारे टर्म्स के आने चाहिए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन पे है तो हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। 10th क्वेश्चन, दैट इज e टू द पावर x 10y dx
प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से पहले सेपरेट टर्म्स करते हैं x और y वाले फंक्शंस को। तो इसे हम लिखते हैं e टू द पावर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू डी वाई। तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गए। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से वैल्यूज चूज करते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। हमने माना e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से ये हमें मिल गया माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब हमें माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी टी। सिमिलरली हम यहाँ से चूज करते हैं 10y इज इक्वल टू यू, तो ये हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू। इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया लॉग यू, लॉग 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो t की वैल्यू है 1 माइनस ई टू द पावर x, तो ये हमें मिल गया log 1 माइनस ई टू द पावर x प्लस log c एंड u इज 10y, तो ये हमें मिल गया log ऑफ 10y। हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ c इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू log ऑफ 10y। तो ये हमें मिल जाएगा c इंटू 1 माइनस e टू द पावर x इज नथिंग बट इक्वल टू 10y, और ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। हम इसे इस तरह से फाइंड कर लेंगे। हमने अभी इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया है। अब इसके बाद अभी तक हमने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। 1 to 10 क्वेश्चन में सभी में हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने थे, सभी में कांस्टेंट अननोन था। अब हम सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। इनके लिए कंडीशन गिवन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनके लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन गिवन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिमिलर प्रोसीजर हम करते हैं। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो टर्म है इसका सॉल्यूशन हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, और अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं और फिर इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं a, b और c की, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। देन उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और y1 का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट पे हमें y मिल गया। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा
1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, हमने जब एलसीएम लिया तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गए। फिर यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग लिखें तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट हमें यहाँ से a मिला, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस b, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस c। फिर उसके बाद हम x का कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो x का कॉफिशिएंट है यहाँ से b और यहाँ से x का कॉफिशिएंट है माइनस ऑफ c। देन ये माइनस a हमें कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ से इक्वेट करते हैं, तो जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है और RHS पे कांस्टेंट टर्म -1 है, माइनस a है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई -1, मतलब हमें इस a की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ से हम x के कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो जब हम x के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी b माइनस c इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी x का कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल गई b इज इक्वल टू c। और फिर हम इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी कोई कॉफिशिएंट हमें LHS साइड नहीं मिल रहा है। a b c इनकी वैल्यूज रखते हैं, a इज -1 और b की जगह पर भी हम c पुट कर सकते हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल गया। तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 प्लस 1/2। तो b की जो वैल्यू है और c की जो वैल्यू है इक्वल है, तो हमें a b c तीनों की वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे उन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा a इज -1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b इज 1/2 dx प्लस c इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल गए। अब इसे इंटीग्रेट करिए, ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लिया और 1/x का इंटीग्रेशन हमें मिल गया log x। फिर यहाँ से 1/2 कॉमन और x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इन्हें हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हमें यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, हमें इनका पर्टिकुलर फाइंड करना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन पर कंडीशन गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। जब हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2, तो पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा माइनस log 2 प्लस 1/2 log 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस log c। ये सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया माइनस ऑफ log 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इज 3, तो ये हमें मिल गया log 3 पावर 1/2। अगर हम इस 1/2 को उधर लेंगे तो प्लस log c। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस दोनों टर्म को इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log 2 माइनस log 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ c, तो ये हमें मिल गया
log 2/√3 इज इक्वल टू log c। तो मतलब हमें यहाँ से log c की वैल्यू मिल गई, जो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस 1/2 log x² - 1 एंड log c। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है log 2/√3 और ये हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है। ये जनरल सॉल्यूशन था, इस पे हमने कंडीशन अप्लाई किया तो ये हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। अगर हम चाहें तो इसे दूसरे फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। हम अगर यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से x² - 1, देन x यहाँ पर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर पे हमें मिलेगा, और हमने 1/2 कॉमन लिया है तो इसके लिए हम यहाँ से इसे मान सकते हैं। ये यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन मिल जाएगा और ये जो 2 है वो इसके पावर पे हमें मिल गया, दैट इज x²। और यहाँ से सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसे दूसरे फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 1/2 x² - 1 अपॉन x², और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 4/3 एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो अगर हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है हमें इस तरह का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे आपको आगे सॉल्व करके बताया है। अगर अदरवाइज अगर हम यहाँ तक भी लिखेंगे तो हमारा वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने केवल उसके फॉर्म को चेंज किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है cos dy/dx इज इक्वल टू a। दिस इज 13th क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर हम cos टर्म को साइड ट्रांसफर करते हैं, अगर हम यहाँ से बोथ साइड cos इनवर्स लेंगे तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a। ओके, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx, और हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट पे हमें y मिल गया, और cos इनवर्स a यहाँ से कांस्टेंट है, और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट पे हमें मिल गया x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये जो सॉल्यूशन अभी हमें मिला है ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें इसका पर्टिकुलर फाइंड करना है, और उसके लिए कंडीशन गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो y की वैल्यू 1 मिलेगी जब हम यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म 0 हो गया। c की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो यहाँ पर हम जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस 1। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स a इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन x, या हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू cos y माइनस 1 अपॉन x। तो ये हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया जो हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था। इसके बाद हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 10x। सॉल्व करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/y dy इज इक्वल टू 10x इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो यह मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। 1/y इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया log ऑफ y, और 10x का इंटीग्रेशन ये हमें मिलता है log sec x। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें मिल गया log c। अब हमें ये जनरल सॉल्यूशन तो मिल गया, हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और उसके लिए कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। पुट करते हैं तो ये हमें मिल गया log 1 इज इक्वल टू log ऑफ sec 0 प्लस log c। log 1 हमें मालूम है दिस इज 0, और sec 0 की वैल्यू हमें 0 डिग्री पे
ये हमें मिलता है 1 प्लस log c। तो यहाँ से log 1 फिर से हमें मिल गया, तो ये वैल्यू भी 0 है, तो इस तरह से हमें log c की वैल्यू मिल गई 0। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ sec x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू sec x। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है और उसे सॉल्व करना है।